कौन सा? मॉड्यूलस फंक्शन। नाम पहली बार सुना है कि सुन चुके? पहली बार ना। मॉड जानते हो? मॉड सुना है? मॉड बहुलक नहीं, वो तो बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं। एक और मापांक। मापांक जानते हो किसी संख्या का? नहीं जानते? ठीक है, हम बता रहे हैं। किसी भी संख्या का मापांक है, जैसे ये है 5, इसके अंदर हमने 5.5 लिखा। ये जो दो लाइन है, आड़ी लाइन बोली, खड़ी बोली, खड़ी। तो दो खड़ी लाइन के बीच में 5.5 है। ये खड़ी लाइन संकेत है मापांक का। इसका संकेत है मापांक का। और ये कोई भी नंबर जो रहता है वो मापांक के अंदर रहता है, इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं निकलता। कैसा निकलता है? हमेशा ऋणात्मक। 5.5 का मापांक जो होगा वो होगा आंसर 5। ऋण वाली संख्याओं का धन 5 ही होता है, चाहे कोई भी हो। 150 होगी माप के अंदर, मापांक के अंदर, इसको मॉड भी बोलते हैं। मॉड के अंदर यदि ये है तो इसमें आंसर क्या निकलेगा? 100। और धन वाली संख्या होगी, धन के 100 होंगे तो धन ही में निकलेगा। तो धन वाली संख्या का मान भी धन दे रहा है और ऋण वाली संख्या का मान भी धन में दे रहा है। बहुत यूज है, बहुत यूज। अभी करेंगे अपन पूरे क्वेश्चन में, और समाकलन के क्वेश्चन जो पहले में आएंगे, अवकलन के आएंगे, हर जगह यूज होगा। ये फंक्शन की विशेषता क्या है कि इसमें कोई भी ऋणात्मक मान डालते हैं इस फलन के अंदर तो भी धन में देता है, धनात्मक मान डालते हैं तो भी धन में। तो सुन डालेंगे, सुन लीजिए, ठीक है ना? तो मतलब हमारा ना अब इसकी परिभाषा कैसे दी गई है? ये जो फलन है x, इसको लिखा जाएगा। अब x तो कोई भी संख्या है, तो मॉड के अंदर x, ये इसका पहचान कर लो। मॉड के अंदर क्या आएगा? x आया। अब लिखना स्टार्ट करो, थोड़ा सा लिखो। देखो मापांक फलन में लिखिए fx बराबर मॉड x for r x r, ऐसा लिखो मापांक फलन के बाद। fx बराबर मॉड x for r x r द्वारा परिभाषित फलन r to r में मापांक फलन कहलाता है। मापांक फलन कहलाता है। और फलन कहलाता है मापांक फलन कहलाता है। इस फलन की विशेषता होती है, लिखिए आगे, इस फलन की विशेषता होती है कि इसमें इस मॉड के अंदर मॉड चिन्ह ऐसा बना, इस मॉड ऐसा चिन्ह बना, इस मॉड ऐसा चिन्ह बना, दो आड़ी लाइन खड़ी लाइन, इस मॉड के अंदर कोई धनात्मक संख्या डालें, इस मॉड के अंदर कोई धनात्मक संख्या डालें तो उसका मान धनात्मक ही आता है, तो उसका मान धनात्मक ही आता है। परंतु इसके अंदर कोई ऋणात्मक संख्या डालें, तो इसका मान भी धनात्मक ही आता है, तो इसका मान भी धनात्मक होता है, इसका मान भी धनात्मक होता है। अर्थात यह एक तरह की मशीन है, इसमें ऋण संख्या डालने पर भी धनात्मक संख्या ही प्राप्त होती है। इसमें ऋण संख्या डालने पर भी धनात्मक संख्या प्राप्त होती है।
तरीके का काम करेगी, थोड़ा समझ लो। ऐसी मशीन बनाए। मॉडल फंक्शन की जो मशीन है वो क्या काम करती है? रेड तीर इस मशीन के अंदर जाएगा, इस फलन के अंदर रेड तीर जाएगा। देखेंगे कैसे? fx बराबर है आपका मॉडल, है ना? अब इस मशीन के अंदर कौन चला गया? x में रेड तीर। यहाँ पे x की जगह पर रेड तीर रखा और मॉड के अंदर भी क्या रखा हमने? रेड तीर रखा। लेकिन ये मॉड वाली रेड तीर को क्या मान देगी हमको? ठीक है। और मैं आगे चलने का तरीका, आप रेड तीर डाल रहे हैं तो हमें ध्यान भी नहीं दे रही। अब हम इसमें क्या डाल रहे हैं? -0.5। x के हम कोई भी मान ले सकते हैं, सरणी का भी ले सकते हैं, दशमलव का भी ले सकते हैं, पूर्णांक भी ले सकते हैं। -0 डालें इस मशीन के अंदर, तब भी हमें क्या आंसर देगी? धन का 0.5 आंसर देगी। कितनी अच्छी मशीन है, वाली को तो धने में बदल देती है ना? कमाल की मशीन। आप इसके अंदर यदि हम क्या डालें? 0 डालें, क्या डालें हम? 0। तो 0 जब मॉड के अंदर जाएगा तो आंसर क्या मिलेगा? 0। अब फिर धन वाली संख्या डाल दें, मान लो 50 डाला हमने, मॉड किसके अंदर चला गया? 50। धन वाले का तो वो जैसा का तैसा होता। आया समझ में? मशीन समझ में आ गई? सिर्फ क्या काम कर रही है? रेड वाली संख्या को धन में बदल दे रही है, मान तो वही दे रही है। धन वाली संख्या को धन में देती है और 0 का मान 0 है। ये मशीन समझ में आ गई आपको? धनात्मक है, हाँ, इसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिव सोचती है। धन ही धन देना है, ऋण तो देना ही है। ओके। अब इस मशीन को हम अपनी मैथ की भाषा में डिफाइन करेंगे। ये तो जनरल लैंग्वेज थी जो हमने जनरल बात की। अब मैथमेटिक्स लैंग्वेज में हम इसको कैसे लिखेंगे? ये देख लो, पहले मशीन का नाम देखो। ऐसा एरे मशीन ऐसा व्यवहार क्यों करती है? डैश करके कारण लिखो। इस मशीन के अंदर जब इस मशीन के अंदर ऋणात्मक संख्या जाती है, इस मशीन के अंदर जब ऋणात्मक संख्या जाती है तब यह मशीन उस संख्या को -1 से गुणा करके रिजल्ट देती है। उस संख्या को -1 से गुणा करके रिजल्ट देती है। जबकि इस मशीन के अंदर कोई धनात्मक संख्या जाने पर यह हर एक से ही गुणा करके परिणाम देती है। यह +1 हर एक से ही गुणा करके परिणाम देती है। +1 से गुणा करके परिणाम देती है। तब हम मापांक फलन को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ये अलग लिखना है तब नीचे वाली में उसी में तब हम मापांक फलन को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। छूट गया क्या? उसके बाद तब हम मापांक फलन को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। डैश लगा के छोड़ दो और अटेंशन दो, ब्लैक दो। यहाँ आपको समझना अब लिखना बंद। जो लिखा हमने क्या बताया? ऋण 1 और धन 1 से गुणा। अब यहाँ देखो हम मापांक फलन को परिभाषित करने जा रहे हैं। पहले तो ये बताओ संख्या रेखा में ये 0 है। 0 के दाएं तरफ धन की संख्या है ऋण की और बाएं तरफ ऋण वाली संख्या है। अब मान लो इन संख्याओं को हमने संकेत दिया x। कौन सा संकेत दिया? x। तो धनात्मक संख्याओं के लिए हम ये जो संख्याएं धनात्मक वो 0 से बड़ी होती हैं, 0 से बड़ी होती हैं। और जो ऋणात्मक संख्या हम कहेंगे कि 0 से छोटी होती हैं। राइट की रॉन्ग? राइट। मतलब कुल मिला के जो ऋणात्मक संख्या वो 0 से छोटी और धनात्मक संख्या 0 से बड़ी। तो हम संकेत यूज कर रहे हैं।
देन 0 और ऋणात्मक संख्याओं के लिए x लेस देन 0। अब ये सिंपल सदा के लिए याद होना चाहिए। x लेस देन 0 का मतलब होता है 0 से छोटी, ऋणात्मक संख्या, 0 से छोटी, और x ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से बड़ी। मतलब धनात्मक संख्या मतलब x ग्रेटर देन 0, हमेशा याद रखो। और ऋणात्मक संख्या मतलब x लेस देन 0। क्लियर हुआ? अब यही हमें लेना है। अब हमारी जो मशीन है वो धनात्मक और ऋणात्मक पे अलग-अलग व्यवहार कर रही ना, इसको हम देखो कैसे मैथमेटिक्स सिंबल में लिख रहे हैं। पहले हम ऋणात्मक की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? x लेस देन 0, ये सब्सटेंट है x लेस देन 0 का व्यवहार क्या है? मतलब ऋण वाली संख्या को किससे गुणा करके दे रही? माइनस। तो यहाँ ऋण वाली संख्या गई, कौन सी गई? ऋण वाली। और ये किससे गुणा कर रही है? माइनस। ठीक है? और यहाँ x में ऋण नहीं लगा रहा है, ऋण इसके अंदर छिपा है। हमने इस x को क्या लिख दिया? लेस देन 0, मतलब ये कोई ऋण वाली संख्या है। मतलब इस वाले x का मान है ऋण 3, ऋण 5, ऋण 2, हम इसमें ऋण नहीं लगाएंगे। यहाँ हमने उसको बता दिया कि x कैसी है, कैसी है? ऋण वाली संख्या को किससे गुणा कर रही है? माइनस। अब धन वाले की बात करें, x ग्रेटर देन 0, धन वाली संख्या को किससे गुणा कर रही है? धन से। और x बराबर 0 पे मान क्या दे रही? 0। हमने तीन अलग-अलग चीजों के लिए अलग-अलग लिया। ऋण के लिए अलग लिया, 0 के लिए 0 और धन के लिए धन। अब इससे क्या मान मिला देखो, ऋण x 1 का गुणा x से करेंगे तो माइनस x का, जब x लेस देन 0 का मिलेगा जब x बराबर 0, और 1 और x का गुणा x कब मिलेगा? जब x ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है? अब इसको थोड़ा और हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऋण x कब मिलेगा? जब x लेस देन 0। अब देखो 0 और x कब मिलेगा? जब बराबर और बड़ा, इसको एक साथ ले रहे हैं। तो 0 का x कब मिलेगा हमको? जो संख्या है वो x कब देगी हमारी? जब x का मान ग्रेटर देन 0 होगा और बराबर 0। इसी के साथ हमने इंक्लूड कर लिया। मतलब x बराबर 0 होगा तो x से देगी, मतलब x जब 0 के बराबर होगा तो 0 में देगी। x का मान धनात्मक होगा तो धनात्मक ही देगी, और x का मान जब ऋणात्मक होगा तो आगे क्या देगी? वो हमें ऋण x देगी। ये आपका मापांक फलन परिभाषित हो गया। जब भी मापांक फलन लिखा जाएगा ऐसे ना ऐसा लिखेंगे, ना ऐसा लिखेंगे, ना ऐसा लिखेंगे, सीधे मॉड x को कैसा लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे। मॉड x को कैसा लिखेंगे? यहाँ इस तरीके से। जाया संकेत समझ में? जब x का मान लेस देन 0 है तो मान ऋण है, x का मान ग्रेटर देन 0 बराबर 0 भी है तो मान क्लियर हुआ? जब यहाँ ऋण 2 रखेंगे, x का मान कितना रखा? ऋण 2 को क्या करेंगे? ऋण 1 से गुणा, तभी तो ऋण और ऋण क्या हो जाते हैं? ऋण 3 रखेंगे तो ऋण से गुणा, ऋण 1 से गुणा, ऋण 3 गुणित ऋण 1 कर रही है, फंक्शन होने लगा। x का मान 5 रखते हैं, कहाँ व्यवहार करेंगे? इसके जैसा धन 1 से गुणा, मतलब 5 देगा। जब कोई x के अंदर ऋण वाली संख्या लगेगी तो वो अकेले ऋण 1 से गुणा करके अंदर उसके ऋण का गुणा होगा तभी तो धन होगा। कोई भी ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या कब बनेगी? जब 1 और ऋण से गुणा होगा। तो मशीन जो ऋण वाली संख्या कुछ जादू नहीं हो रहा उसके अंदर कि ऋण वाले को धन दे रही है, उसके अंदर एक प्रोसेस हो रही है। ऋणात्मक संख्या को वो ऋण 1 से गुणा करके दे रही, तभी तो वो ऋण और ऋण उसका ऋण जो ऋण 1 से गुणा कर रहा है और उस संख्या का ऋण और ऋण मिलके धन बन रहा है, तभी तो वो मान दे रही है ना। अब आया समझ में मैजिक का? और मॉड x की परिभाषा आपको ये याद रखिए, ऐसे लिखते बनना चाहिए। इस पर क्वेश्चन आएंगे 12th क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन। अब आपको हमेशा के लिए मॉड x फलन याद रखना इतना और अपने पास लिखी हुई है मॉड की कुछ मान अगर निकालना। एक काम करें, तालिका बनाएं। ग्राफ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? तो तालिका के लिए हम कौन से मान ले लें? जरा कुछ ऋणात्मक ले लें, कुछ धनात्मक। कैसे देखिए तालिका सीख गए हो? चलो बताओ क्या लेंगे यहाँ? तो यहाँ क्या लिखा जाता है? x, नीचे y, और यहाँ पर कौन सा फंक्शन है? y।
प्लस 1 -2 का मान प्लस 2 -3 का मान प्लस 3 0 0 1 का मान 1 2 का मान 2 3 का मान 3 ग्राफ बनाना तो आपको मेरा लगा होगा अभी बनाए कौन सा स्टूडेंट आके बोर्ड पे ग्राफ प्लॉट करेगा? हाँ उस स्टूडेंट्स को प्लॉट करना है जो थर्ड रो में लास्ट सेकंड स्टूडेंट्स यस यू आर क्या नाम है? अच्छा गुड ये लो कलर पेन अब जरा ये पॉइंट से प्लॉट करके बनाओ बैक तुम्हारे ऐसे बनाओ हम बैठेंगे अब ना चल बना दो यूज नामदेव ग्राफ बना के बताएंगे नॉट एक्स फलन का एक्स का 3 y का 3 एक्स का 3 y का 3 ठीक है सारे पॉइंट्स आ चुके हैं चलो कैलकुलेट करो उसके लिए अब हम इन पॉइंट्स को क्या करेंगे मिला देंगे और ये वाली लाइन बनाना जरूरी नहीं है बनाना जरूरी है क्या नो मैं ये तो मुझे सीधे मिलाने के लिए करते हैं है ना अब हम मिलाएं पॉइंट्स को अब किसको मिलाएंगे देखो पॉइंट्स पॉइंट्स अभी लगा तो लगी अपने नाप से बनाए हो तो बिल्कुल एक लाइन कैसे मिलते हैं क्या बन गया V बन गया नॉट एक्स फलन का ग्राफ कैसा होता है V शेप का बना लो ना इसको घर में बना लोगे सफाई से नाप तो के जगह छोड़ दो ये आपका मॉडल इसमें लिखो नीचे मापांक फलन का प्रांत और प्रांत बराबर इसका प्रांत क्या है मापांक फलन का प्रांत सोच के बताएं एक्स कौन कौन से मान ले रहे सब ले रहे प्रांत क्या हो गया प्रांत क्या हुआ आर मतलब परिसर बता जरा हम लोग सोच समझ के बताना परिसर मतलब ये वाले मान परिसर मतलब आय के मान पूर्ण संख्या मान किस तरीके की है धनात्मक पूर्णांक तो हमने लिए हैं परी में भी है उसमें तो परिसर में क्या लिखेंगे नंबर लाइन से उसको लो अंतराल बनाओ अंतराल आएगा जब पूरी संख्या लेना हो ना इंटरवल अपन सिस्टम का यूज करेंगे क्या लेंगे यहाँ पर परिसर इंटरवल के रूप में बताया बड़ा ब्रैकेट हाँ हाँ इंफिनिटी हाँ ये मैंने क्या एक्स स्क्वायर भी बताया था हाँ वो भी कर दो स्क्वायर वाले का था ना ये स्क्वायर वाले की थोड़ी ना इसको थोड़ी ना लिखेंगे ये लिखेंगे पूरे धनात्मक मान कभी ऋणात्मक आएगा परिसर में कभी ऋणात्मक नहीं आएगा तो जब धनात्मक मानों को शो करना हो ये बात करेंगे इंटरवल में सारे मान आते हैं दशमलव में भी आते हैं पूर्णांक भी आते हैं आपका में भी आ जाते हैं इंटरवल आपका भाषिक संख्याओं को शो करने का बेस्ट तरीका है कुछ पार्ट को शो करना हो जब भी आर में से कुछ पार्ट को शो करना हो तो उसको अंतराल के रूप में हम शो करते हैं तभी तो इंटरवल सिखाया शिट डाउन क्लियर हुआ नेक्स्ट लिखे आप